जय हिंद। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टोंक। राजस्थान के बालोतरा में एक मामला हुआ। एक कॉलेज में एक लेक्चरर ने अपनी क्लास में मुसल आफ्ताब और श्रद्धा मर्डर केस वाले मामले को एग्जाम्पल देके मुसलमानों के लिए नफरत फैलाने की कोशिश की। उन्होंने अड़ी टेढ़ी बातें कही जिसका एक लड़की ने ऑब्जेक्ट किया, जिस पर एक लड़की ने, और यह मुद्दा लोगों की नजर में आया। काफी टाइम हो गया, 15-20 दिन हो गए इस मामले को, लेकिन पता चल रहा है कि लोग इस मामले में अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से राय दे रहे हैं और अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इस पे क्या हो। मैं अपनी ये जिम्मेदारी समझता हूं कि कम से कम हम ये सोच समझ के फैसला करें कि हमारे लिए, मुसलमानों के लिए और दीन के लिए क्या बेहतर है, हमें क्या करना चाहिए। मैंने इस मामले में उस बच्ची से भी बात करी, बालोतरा के लोगों से भी बात करी, मुसलमानों से भी बात करी और उस टीचर का बैकग्राउंड जानने की कोशिश करी। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वो टीचर बेइंतहा शर्मिंदा है। उसने खुद ने कबूला कि हाँ साहब गलती हो गई और दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मुझसे गलती हुई है, मुझे इस बात का एहसास है। पहली बार जब माफी की बात आई तो लोगों ने कहा कि साहब वो माफी जो मांग रहा है वो कार्रवाई के डर से मांग रहा है, वो असलियत में ये बात नहीं मान रहा। लेकिन जिन लोगों से मैंने मालूमात करी उन्होंने कहा कि साहब उसने एक बार भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया कि मैंने ऐसा नहीं कहा, वैसा नहीं किया। उसने कहा कि साहब मुझसे गलती हुई है और मैं शर्मिंदा हूं। अब बात फिर यही आ जाती है कि वो माफी किस डर से मांग रहा है। तो इस मामले में अल्लाह के नबी ने हमारे लिए एग्जाम्पल सेट किया है। एक हदीस है, सही बुखारी सही मुस्लिम की मुत्तफिक अलैह हदीस। अल्लाह के नबी के पास एक मामला आया कि मुसलमानों की एक जगह जंग हो रही थी। एक अंसार एक गैर मुस्लिम से लड़ रहे थे। जब उन्होंने उसके ऊपर गलबा पा लिया, काबू पा लिया और वो उसे मारने वाले थे, तो उस गैर मुस्लिम ने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उन अंसार ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन दूसरे साहबी ने आके और उनको जान से, उस गैर मुस्लिम को जान से मार दिया और कहा कि इसने कलमा जो है वो मौत के डर से पढ़ा था क्योंकि ये हार चुका था। ये मामला अल्लाह के नबी के पास पहुंचा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने उसे मारा जबकि वो कलमा पढ़ चुका था? तो उन साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह उसने मौत के खौफ से कलमा पढ़ा था। तो अल्लाह के नबी ने फिर पूछा, क्या तुमने उसे उसके कलमा पढ़ने के बाद मारा? तो उन्होंने फिर कहा, या रसूलल्लाह वो मौत के डर से कलमा पढ़ रहा था क्योंकि वो हार चुका था। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुमने उसका सीना चीर के क्यों नहीं देख लिया? और अल्लाह के नबी नाराज हुए। यह हदीस हमें बताती है कि दिलों के हाल जानने वाला अल्लाह है। वो आदमी शर्मिंदगी उठा के माफी मांग रहा है तो हम उसे माफ कर सकते हैं या नहीं। अब इसमें हमारा फायदा क्या है और नुकसान क्या है। उस आदमी के पास टीचिंग यह थी कि मुसलमानों को तरस नहीं आता। अगर हम कार्रवाई करेंगे तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा? उस आदमी की जिंदगी भर की मेहनत खत्म हो जाएगी। हो सकता है नौकरी चली जाए, हो सकता है वो कोई और नौकरी करे। रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, वो भूखा नहीं मरेगा। लेकिन हाँ, उसने जो मेहनत करी है वो मेहनत खत्म हो जाएगी और जिंदगी भर के लिए, मुसलमानों के लिए और एक फैमिली के लिए उसके दिल में नफरत बैठी रहेगी, उसकी नस्ल में नफरत बैठी रहेगी, उसके बच्चों में नफरत बैठी रहेगी। और अगर हम अपने नबी की बात की अहमियत रखते हुए कि उसने मुंह से कह दिया, हम दिलों के हाल नहीं जानते, हमें यकीन करना चाहिए और हम उसे माफ कर देते हैं, तो उस आदमी को खुद को यह एहसास होगा कि जो उसने बात क्लास में कही थी कि मुसलमानों में दया नहीं होती, वो गलत थी। मुसलमानों में दया होती है। हम एक नस्ल के आगे पैगाम दे सकते हैं कि हमारे नबी ने माफ करने को बड़ा बताया है। हम हमारे ऊपर हमला कीजिए, हम माफ कर देंगे। हमारे नबी और अल्लाह पे हमला करने की कोशिश करेंगे, हम माफ नहीं करेंगे। तो मेरा मशवरा, मेरी गुजारिश उस लड़की की फैमिली और बालोतरा वालों से है कि एक माफी का एग्जाम्पल सेट कीजिए। उस आदमी को नुकसान मत पहुंचाइए। उसने शर्मिंदगी से माफी मांगी, उसकी माफी को अल्लाह के लिए कबूल कीजिए और कोशिश कीजिए कि वो सही रास्ते पे आए। उसे दीन के बारे में बताइए, उसकी नॉलेज जो गलत है उसे सही कीजिए। एग्जाम्पल सेट कीजिए कि मुसलमान माफ करने वाला है, तरस खाने वाला है। इंशाअल्लाह ताला इस चीज से आपको हो सकता है कोई फायदा नहीं हो, लेकिन पूरी उम्मत को फायदा होगा, पूरे मुसलमानों को फायदा होगा। दीन का एक बेहतर मैसेज, एक बेहतर प्रैक्टिस लोगों तक जाएगी। ये मेरी जाती राय है, जो मैं समझता हूं वो है। आपको जो बेहतर लगे, अगर आपको लगता है कि मैं गलत समझता हूं, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो आप वो कीजिएगा। मैं किसी पे कोई पाबंदी लगाने वाला नहीं हूं,
میں صرف اللہ کے نبی کا میسج اور جو ایک مجھے بات صحیح لگتی ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہو سکے تو بڑا دل کر کے اللہ کے نبی کے صدقے طفیل میں اسے معاف کیجیے. بہت بہت شکریہ. میں تھا کا تھیما کا محسن رشید ٹاپ.